इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से एपीओ व सिविल जज में पूछे जाने वाले अधिनियमों व संहिताओं के महत्वपूर्ण धाराओं को निचोड़ रूप से पढ़ाया जाएगा। आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS 2023 को CRPC के उपबंधों के साथ इसके महत्वपूर्ण धाराओं को CRPC के महत्वपूर्ण धाराओं के साथ पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व CRPC 1973। तो BNSS में कुल अध्याय 39, CRPC में कुल अध्याय 37। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल धाराएं 531, CRPC में कुल धाराएं 484 थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जो प्रवर्तन दिनांक है 1 जुलाई 2024, CRPC के जो प्रवर्तन दिनांक था वो 1 अप्रैल 1974। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अध्याय 1 प्रारंभिक, इसमें धारा 1 से 5 तक की धाराएं हैं। धारा 1 व CRPC की धारा 1, इसमें संक्षिप्त नाम और प्रारंभ का प्रावधान है। धारा 1 के उपधारा 2 में इसमें बताया गया कि अध्याय 9, अध्याय 11 और अध्याय 12 से संबंधित उपबंधों से भिन्न अन्य उपबंध लागू नहीं होंगे। नागालैंड राज्य को और जनजाति क्षेत्रों को, यानी अध्याय 9 और 11 और 12 से संबंधित उपबंधों से भिन्न अन्य उपबंध नागालैंड और जनजाति क्षेत्र को लागू नहीं होगा। इसकी धारा 2 में है, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 व CRPC की धारा 2, इसमें परिभाषाएं हैं। तो धारा 2 का में श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन की परिभाषा दी गई है। 2 खा में जमानत की परिभाषा, 2 गा में जमानती अपराध की परिभाषा दी गई है जो CRPC की धारा 2 का में था। 2 घा में जमानत पत्र के विषय की परिभाषा है। 2 अंगा में बंध पत्र, ये नए प्रावधान हैं। 2 चा में आरोप की परिभाषा है जो CRPC की धारा 2 खा में थी। 2 छ संज्ञेय अपराध जो CRPC की धारा 2 गा में था। 2 जा में परिवाद जो CRPC की धारा 2 खा में था। तो परिवाद में है कि मजिस्ट्रेट से मौखिक या लिखित रूप में किया गया अभिकथन, इसमें पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। 2 झ इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, तो इलेक्ट्रॉनिक संसूचना में है टेलीफोन, मोबाइल फोन या बेतार दूरसंचार डिवाइस या कंप्यूटर या शब्द दृश्य प्लेयर आदि द्वारा लिखित मौखिक सचित्र सूचना आदि। 2 टा इसमें जांच जो CRPC की धारा 2 छ से संबंधित है। तो जांच है कि विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। 2 ठा इसमें अन्वेक्षण है। तो 2 ठा अन्वेक्षण जो CRPC की धारा 2 जा में है। तो पुलिस या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत है। 2 डा न्यायिक कार्यवाही CRPC की धारा 2 झा, जिसके अनुक्रम में साक्ष्य शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकेगा। 2 ढा स्थानीय अधिकारिता, यानी CRPC की धारा 2 इया में है। 2 अणा असंज्ञेय अपराध जो CRPC की धारा 2 ठा में था। 2 ता अधिसूचना, यानी CRPC की धारा 2 डा। 2 या अपराध जो CRPC की धारा 2 ढा में। 2 दा पुलिस थाने का भाषाधक अधिकारी जो CRPC की धारा 2 अणा में। 2 ध स्थान जो CRPC की धारा 2 ता में। 2 ना पुलिस रिपोर्ट जो CRPC की धारा 2 दा में है। धारा 193(3) के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट। 2 पा पुलिस थाना जो CRPC की धारा 2 धा में है। 2 फा लोक अभियोजक जो CRPC की धारा 2 पा में है।
2 बा धारा 2 का खंड बा उपखंड जो सीआरपीसी की धारा 2 फा में है। 2 भा शमन मामला तो ये सीआरपीसी की धारा 2 बा में है। 2 वर्ष तक के कारावास दंडनीय अपराध वाले मामला शमन मामला होंगे। 2 यम 2 मा यानी 2 मा पीड़ित सीआरपीसी की धारा 2 बाका में है। 2 या वारंट मामला सीआरपीसी की धारा 2 भा में है यानी मृत्यु आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के मामले। धारा 2 की उपधारा 2 में अन्य शब्द व पद ये सीआरपीसी की धारा 2 मा में प्रावधान था। धारा 3 सीआरपीसी की धारा 3 निर्देशों का अर्थ लगाना। धारा 4 सीआरपीसी की धारा 4 भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। धारा 5 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 5 व सीआरपीसी की धारा 5 व्यावृत्ति के विषय में प्रावधान। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 2 दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन तो इसमें धारा 6 से 20 तक के धाराएं शामिल हैं। यह अध्याय सीआरपीसी के इस अध्याय में धारा 6 से धारा 25 तक की धाराएं थी। धारा 6 यानी भारतीय बीएनएसएस की धारा 6 व सीआरपीसी की धारा 6 न्यायालयों के वर्ग तो उच्च न्यायालय और किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। धारा 7 बीएनएसएस की धारा 7 व सीआरपीसी की धारा 7 प्रादेशिक खंड। धारा 8 व सीआरपीसी की धारा 9 इसमें सेशन न्यायालय का विषय प्रावधान है। तो राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए इसकी उपधारा 1 में है कि राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगा। सेशन न्यायालय 2 में है, धारा 2 में है कि सेशन न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। 3 में है उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 9 व सीआरपीसी की धारा 11 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय तो इसकी धारा 9 के धारा 2 में है कि ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 10 व सीआरपीसी की धारा 12 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि। धारा 11 बीएनएसएस की धारा 11 व भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 13 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो धारा 11 की धारा 2 में है कि उच्च न्यायालय द्वारा एक समय में 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12 और सीआरपीसी की धारा 14 न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता के विषय में प्रावधान। धारा 13 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13 और सीआरपीसी की धारा 15 न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 14 व सीआरपीसी की धारा 20 कार्यपालक मजिस्ट्रेट के विषय में प्रावधान। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 15 व सीआरपीसी की धारा 21 विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। धारा 17 व बीएनएसएस की धारा 17 व सीआरपीसी की धारा 23 कार्यपालक मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 18 व सीआरपीसी की धारा 24 लोक अभियोजक। तो इसकी इस धारा 18 के धारा 3 में है कि इनकी जो नियुक्ति है राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में। उपधारा 5 है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में से। उपधारा 7 में है कि 7 वर्ष का अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय होना चाहिए।
इसकी उपधारा 8 में कि विशेष लोक अभियोजक के लिए कम से कम 10 वर्ष तक का विधि व्यवसाय। बीएनएसएफ की धारा 19 व सीआरपीसी की धारा 25 सहायक लोक अभियोजक। तो इसकी उपधारा धारा 19 की उपधारा 3 का परंतुक में है कि कोई पुलिस अधिकारी का सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं है। इसके खंडका में है कि यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया है जिसके संबंध में अभियुक्त अभियोजित किया जा रहा है, या यदि वह निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है। धारा 20 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 20 व सीआरपीसी की धारा 25 का अभियोजन निदेशालय। तो इसके उपधारा 2 के खंडका में है कि अभियोजन निदेशक या अभियोजन उप निदेशक के लिए कम से कम 15 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय या सेशन न्यायाधीश है या रहा है। इसके खंडखा में है कि अभियोजन सहायक निदेशक के लिए अधिवक्ता के रूप में कम से कम 7 वर्ष तक विधि व्यवसाय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट रहा हो। इसके उपधारा 7 में है कि अभियोजन निदेशक की शक्तियां और कृत्य 10 वर्ष से उससे अधिक या जीवन कारावास या मृत्यु से दंडनीय अपराध के मामलों में कार्यवाहियों के शीघ्र निपटाने व अपील फाइल करने पर राय देने के लिए मॉनिटर करना होगा। इसके उपधारा 8 में है कि अभियोजन उप निदेशक की शक्तियां और कृत्य ऐसे मामलों में जिसमें अपराध 7 वर्ष से उससे अधिक के लिए दंडनीय किंतु 10 वर्ष से कम हो। 9वें में है कि अभियोजन सहायक निदेशक के कृत्य ऐसे मामलों का मॉनिटर करना होगा कि जिसमें कोई अपराध 7 वर्ष से कम के लिए दंडनीय हो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 3 न्यायालयों की शक्तियां। इसमें धारा 21 से 29 तक की धाराएं हैं। सीआरपीसी की धारा, यह जो अध्याय है न्यायालयों की शक्तियों का प्रावधान सीआरपीसी की धारा 26 से 35 तक में। तो धारा 21 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 21 सीआरपीसी और सीआरपीसी की धारा 26 न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। तो न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन किसी अपराध का विचारण उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, प्रथम या प्रथम अनुसूची में दर्शाए गए न्यायालय द्वारा, परंतु बीएनएसएस की धारा 64 से 71 के अधीन किसी अपराध का विचारण महिला पीठासीन न्यायालय, ऐसे न्यायालय द्वारा जिसमें महिला पीठासीन हो, यानी पीठासीन महिला हो, पीठासीन अधिकारी। धारा 22 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 22 सीआरपीसी धारा 28 दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 22 में है कि उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश, सेशन न्यायाधीश या प्रशासन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश किंतु मृत्यु दंडादेश उच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट किए जाने के अधीन होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 23 व सीआरपीसी धारा 29 दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। तो धारा 23 में प्रावधान है कि मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृत्यु या जीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास के अतिरिक्त विधि द्वारा अधिकृत कोई भी दंडादेश, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट तो 3 वर्ष से अनधिक अवधि का कारावास या 50,000 रुपये तक के जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा का दंडादेश। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट 1 वर्ष का कारावास या 10,000 जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा का दंडादेश। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 24 व सीआरपीसी की धारा 30 जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। तो इसमें है कि परंतु इसमें जो दंडादेश होगा वह अवधि धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक न हो। इसके खंडखा में है कि जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में निर्णित किया गया है वहां कारावास की अवधि चौथाई से अधिक की नहीं होगी।
धारा 25 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 25 व सीआरपीसी धारा 31 एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामलों में दंडादेश। तो एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामलों में दंडादेश के विषय में प्रावधान। धारा 25 तो इसके धारा 25 के धारा 2 में है कि यदि कई अपराधों के लिए संकलित दंडादेश उच्च न्यायालय के दंड देने की क्षमता से अधिक होने पर यह आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी को उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजे, परंतु इसके खंड क में है कि किसी भी दशा में 20 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। ब में है कि उस दंड संपूर्ण जो दंड है उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक नहीं होगा जिसे एक अपराध में देने के लिए वह न्यायालय सक्षम हो। धारा 26 व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 26 व सीआरपीसी धारा 32 शक्तियां प्रदान करने के ढंग के विषय में प्रावधान। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 28 व सीआरपीसी धारा 34 शक्तियों को वापस लेना। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 29 व सीआरपीसी धारा 35 न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्ती द्वारा प्रयोग किया जा सकना। यानी न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्ती द्वारा प्रयोग किया जा सकना। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अध्याय 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता। तो इसमें धारा 30 से 34 तक के धाराएं हैं। यह अध्याय यानी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी धारा 36 से 40 तक में था। धारा 30 सीआरपीसी धारा बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 30 और सीआरपीसी धारा 36 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 31 व सीआरपीसी धारा 37 जनता कम मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। तो इसमें प्रावधान है, इसके खंडका में है कि जिस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, पकड़ना या निकल भागने से रोकना या शांति का निवारण या दमन या किसी लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रयत्न का निवारण। धारा 32 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 32 व सीआरपीसी धारा 38 पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, इस विषय में प्रावधान। धारा 33 सीआरपी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 33 सीआरपीसी धारा 39 कुछ अपराधों की सूचना जनता द्वारा दिया जाना। तो बीएनएस की धारा 103 से 105 111 से 113 140 से 144 147 से 154 178 से 182 189 से 191 274 से 280 307 309 से 312 316 के उपधारा 5 326 से 328 331 और 332। तो इन धाराओं के अंतर्गत किए गए अपराध की सूचना जनता द्वारा दिया जाना। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 34 सीआरपीसी धारा 40 ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। तो ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों का रिपोर्ट करने का कर्तव्य धारा 34 में। तो ये निकटतम मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भाषात्मक अधिकारी जो भी निकटतर हो उन्हें देने का कर्तव्य। अध्याय 5 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी धारा, इसमें धारा 35 से धारा 62 तक के प्रावधान है। यह प्रावधान सीआरपीसी धारा 41 से 60 का में प्रावधानित था। धारा 35 तो आज यहीं तक, इसके आगे के प्रावधान को अगली क्लास में पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।